हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोग 4 मॉलिक्यूल और 4 आयनिक कंपाउंड जो देखना था, जो 4 मॉलिक्यूल देख लिया था, इस सब का फार्मूला लिख लिया था। हमने बताया था कि ये लेक्चर ओनली फॉर फार्मूला के लिए है बच्चों, जो कि नीट एम्स IIT जी मेंस सभी के लिए है। तो जो जितने कम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए सॉरी बच्चों। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी। तो हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हुए अब जल्दी जल्दी जो फार्मूला केवल नोट करें तो जल्दी जल्दी लिखते हैं बच्चों। 4 आयनिक कंपाउंड के लिए आयनिक कंपाउंड के लिए, जो कि अभी नीट का लास्ट समय चल रहा है, इसलिए मैं अभी ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों। तो इसमें हम लोग 1 ग्राम जो कि फार्मूला यूनिट इजकल टू लिख सकते हैं। 1 ग्राम फार्मूला यूनिट इजकल टू 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट इजकल टू, इसको हम Na फार्मूला बोलेंगे, Na फार्मूला यूनिट। और इसमें हम आगे लिख सकते हैं ग्राम फार्मूला यूनिट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GFM बोल सकते हैं, ग्राम फार्मूला यूनिट को। तो ग्राम फार्मूला यूनिट में हो जाएगा मास ऑफ Na एवोगाड्रो नंबर, Na फार्मूला यूनिट इन ग्राम, ये हो जाएगा। और आगे हम लोग लिखेंगे, हमने बार बार बता दिया बच्चों कि हम लोग ये केवल लेक्चर ओनली फार्मूला व्यूज है। तो मोल ऑफ फार्मूला यूनिट, तो इसमें मोल ऑफ फार्मूला यूनिट में मास ग्राम बाई GFM और मोलर मास हो गया, ये हमारा हो गया। और आगे हम लोग जो कि आगे हम लोग हेडिंग डालकर लिख लेते हैं कि कंफ्यूज नहीं हो। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, तो इसमें जो कि कंटेंस 1 मोल में क्या कंटेन करता है, जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स कंटेन करता है, पार्टिकल्स। और ये फर्स्ट पॉइंट हो गया 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में क्या क्या। तो और इसका वेट जो होता है, वेट जैसे मच एज मॉलिक्यूलर वेट हो गया, या एटॉमिक आयनिक हो गया, और वेट इन ग्राम्स हो गया। और थर्ड पॉइंट इसमें जो कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में क्या, तो इसमें लिखेंगे इफ़ इट इज, अगर ये गैस है तो 1 मोल जो कि क्या ऑक्युपाइज, 1 मोल ऑक्युपाइज करेगा, ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ कितना 22 इंटू 4 लीटर एट 1 ATM और 273 केल्विन पर। ये हमने, अब हम लोग आगे जो कि नोट करते हैं यहीं पे, जो कि एवरेज और मीन मोलर मास के बारे में लिखते हैं बच्चों। मीन मोलर मास सॉरी बच्चों। तो इसमें हम लोग नोट कर सकते हैं जो कि एवरेज या तो एवरेज या मीन मोलर मास हो गया, तो उसके बारे में जो द एवरेज मोलर मास ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस present इन द कंटेनर। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या लिखेंगे, जो कि मीन मोलर एवरेज मास में जो एवरेज मीन मोलर मास हो गया, तो एवरेज मीन मोलर मास, तो इसको हम लोग M1 × N1 + M2
M2 इंटू N2 प्लस इसी तरह से आगे जो कि जाते रहेगा, और नीचे हम लोग जितना अगर आगे रहेगा नंबर तो आगे लिखेंगे, और N1 प्लस N2 जो कि ये इस तरह से। और जो यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं कि M1 N1 क्या है, तो जो कि M1 और M2 है वो यहाँ पर जो कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। और जो कि N1 और N2 है, ये N लिख दिया क्योंकि कन्फ्यूजन है इसलिए N1 हो गया, N1 एंड N2 जो कि यहाँ पे क्या शो कर रहा है, जो कि मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन दी कंटेनर में जो मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है वो डिनोट कर रहा है कंटेनर। ये हो गया जो कि ये M1, यहाँ पे M1 M2 क्या शो कर रहा है वो हमने लिख दिया बच्चों, जो कि मॉलिक्यूलर MOLE मोलर, यहाँ पे मोलर मास शो कर रहा है, जो कि M1 M2 है वो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस शो कर रहा है, और N1 N2 है जो क्या शो कर रहा है, मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन दी कंटेनर में जो मोल ऑफ सब्सटेंस है वो शो कर रहा है N1 N2। तो यहाँ हमने एवरेज मोलर मास और मीन मोलर मास में देख लिया। अब हम लोग डेंसिटी और वेपर डेंसिटी के बारे में भी लिख ही लेते हैं बच्चों, कुछ नहीं छूटना चाहिए चैप्टर का। तो आगे हम लोग जो कि 15 मिनट में हम लोग इसको बनाएंगे इस लेक्चर को। तो आगे हम लोग देखते हैं जो कि आगे हम लोग जो कि डेंसिटीज़ के बारे में लिखते हैं। तो डेंसिटीज DENSITI डेंसिटीज़ के बारे में, और यहीं पे साथ में वेपर डेंसिटीज भी लिखते चलेंगे, वेपर डेंसिटी के बारे में, वेपर डेंसिटी। और तो डेंसिटी में हम लोग जो कि पहले डेंसिटी का फार्मूला लिख लेते हैं। डेंसिटी का फार्मूला हो गया जो कि मास बाई वॉल्यूम बोलते हैं, मास बाई वॉल्यूम। और इसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग जो कि यूनिट हो जाएगा, क्या लिखेंगे बच्चों, G/cc ये यूनिट हो गया। और आगे जो कि रिलेटिव डेंसिटी हो गया। हमने बार बार बताया बच्चों, ये केवल ये लेक्चर हम लोग का जो फार्मूला भी उस सिलसिले में दूसरे पॉइंट पर डिस्कस करना नहीं चाहूँगा। और तो आगे हम लोग लिखते हैं रिलेटिव डेंसिटी का जो फार्मूला, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस बाई जो कि डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस, ये हो जाएगा, सॉरी बच्चों। और वेपर डेंसिटी हो गया, तो वेपर डेंसिटी में हम लोग लिखेंगे, इसमें हम लोग लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी में जो कि रेशियो ऑफ डेंसिटी हो गया, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ वेपर टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सिमिलर प्रेशर पे। तो क्या होगा, क्योंकि लिखा हुआ रेशियो ऑफ डेंसिटी, जो डेंसिटी का रेशियो वो वेपर टू द डेंसिटी यानी वेपर के डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो कि सिमिलर प्रेशर होता है, सिमिलर प्रेशर, और उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी। तो ये नोट में आप लोग को ध्यान रखना है, टेम्परेचर हो गया। और आगे जो वेपर डेंसिटी होता है उसका जो हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, जो कि हमने बार बार बताया, ये केवल जो लेक्चर है मैं इसमें फार्मूला ही के लिए जो कि नीट IIT JEE मेंस जो जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए, तो मास बाई ये वॉल्यूम ये हो गया बच्चों। और आगे हम लोग जो कि यहीं पे एक पॉइंट में लिख लेते हैं जो कि मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, ये सब अलग हो गया और ये अलग लिख रहे हैं, एलिमेंट इन अ कंपाउंड हो गया। तो इसमें हम लोग लिखेंगे
एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इनटू एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, और तो इसको बाई हो जाएगा, बाई, और यहाँ पे जो कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, जो कि मैं लेक्चर बना रहा हूँ बच्चों, जो कि अभी जो नीट का समय है, तो आप लोग जो रोज़ जो कि ये लेक्चर देख सकते हैं अपने फार्मूला को रिवीजन करने के लिए। और यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ इंटू, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जो कि आगे इंटू 100 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू का साइन है, और इंटू 100 यहाँ पे, जो कि एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इंटू एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, और जो बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, और इंटू 100 हो जाएगा। तो ये हम लोग जो लेक्चर है वो नीट और IIT जी मेंस ये सब के पॉइंट्स ऑफ व्यू से केवल फार्मूला लेक्चर है। मैं वहाँ पे जो स्टार्टिंग में थंबनेल उसमें भी मैं अच्छे से क्लियर डोनेट कर दूंगा कि किस लिए है। और तो आगे हम लोग जो कि अगले लेक्चर में फिर से देख लेंगे, जो कि शॉर्ट वीडियो बनाते हैं बच्चों, जो फार्मूला रिवीजन हो, इसलिए तो फिर से अगले लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में जो है इक्विवेलेंट वेट और इस सब के देखेंगे, जो थोड़ा और बच गया हुआ है। तो माइनर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। नमस्ते बच्चों।